बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद अहमद वड़ैच, अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने जा रहा हूं उनमें चंद खबरें, एक तो जो कल बैलेट पेपर वाली वीडियो वायरल हुई थी उसको डिस्कस करेंगे कि उसकी रियलिटी क्या है, आखिर वो वीडियो पैगाम क्या देना चाहती है, उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने एक नया बयान दिया है कि हमें अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है और उसके रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे। सुहेल वड़ैच साहब ने एक स्टेटमेंट दी है जो कि उन्होंने नून लीग के गुण गाए हैं और कैसे गाए हैं और वो इस किस्म की तर्जमानी क्यों कर रहे हैं और किस बेस पर कर रहे हैं, इसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ नाजरीन, अभी तक जो इस्लामाबाद में नोटिफिकेशन मुअत्तल हो चुके हैं कामयाबी के नून लीग के, उन्हें डिस्कस करेंगे। इन सबसे पहले नाजरीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूंगा चीफ जस्टिस साहब की स्टेटमेंट पर। वो चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं, हमें तो अपने शहरियों को चोरों डाकुओं से तहफ़्फ़ुज़ देना था। वो कहते हैं कि हमें अपने शहरियों को चोर डाकू जितने हैं उनसे तहफ़्फ़ुज़ देना था, लेकिन यहां तो हम इदारों को कह रहे हैं कि हमारे शहरियों को अगवा ना करें। मतलब कि हम अपने ही इदारे, अपनी ही पुलिस, अपनी ही फोर्सेस को ये कह रहे हैं कि अपने लोगों को ना किडनैप करो, ना पकड़ो जाकर। मतलब कि हमने अपने इदारों को, अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना था, लेकिन हमारे इदारों को हमें यह कहने पर मजबूर हो रहे हैं। यह कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि इनको ना पकड़े, ये कहने पर हमें मजबूर कर रहे हैं। और हम जो कि यहां पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बैठे थे, लेकिन आज हमें यह कहना पड़ रहा है कि अपने लोगों को ना पकड़े। तो ये उनका कहना था और उन्होंने ये एक बढ़िया स्टेटमेंट दी है नाजरीन। उसके साथ नाजरीन, अगली कि कितनी सीटें अभी तक चीफ जस्टिस साहब ने रिजेक्ट कर दी हैं नून लीग की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई हैं। 3 सीटें इस्लामाबाद की रिजेक्ट हो गई हैं जिन पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी था। नाजरीन, उस बहस में जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील साहब बार बार खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हत्ता के 2 दिन पहले एलिगेशन लगा है, आज वो खड़े होकर ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब आप इन सीटों को मुअत्तल ना करें। ये कहना था उनके वकील का। ठीक है, चीफ जस्टिस साहब मुअत्तल कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं वो मुअत्तल कर रहे हैं, लेकिन उन वकील का, ये इलेक्शन कमीशन के वकील ये बात बार बार कह रहे हैं कि इनको मुअत्तल ना किया जाए। हत्ता कि उनका कहना नहीं बनता, ये या तो जिनकी सीट थी उनके वकील आते या तो पार्टी का कोई वकील आकर इस बात को आकर कहता, लेकिन यहां पर इलेक्शन कमीशन का वकील खड़ा होकर कह रहा है कि इन सीट्स को मुअत्तल ना करें। हत्ता के 2 दिन पहले एलिगेशन आ चुके हैं और ये उन एलिगेशन की खुल्लम खुला दलील है कि हमने ये सब करवाया है, जबकि उनके वकील खड़े होकर इस बात को वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि इन नोटिफिकेशन को मुअत्तल ना किया जाए। यह था इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना। और नाजरीन, इन सीट्स को मुअत्तल करके अब आगे इनको रगड़ा दिया जाएगा, वो एक अलग कहानी है, उसे अगली वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो नाजरीन, इसके साथ आ जाती है दूसरा, क्या नाम है, सुहेल वड़ैच साहब की स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ रोमानियत पसंद हैं और आइडियलिस्ट हैं और कीमती घड़ियां, महंगे जूते और ब्रांडेड मफरल पहनते हैं। ये उनकी तारीफ में लिख रहे हैं कि वो बड़े ब्रांडेड चीजें पहनते हैं, जूते, मफरल, जो कुछ भी पहनते हैं। और जबकि शहबाज शरीफ अमलीयत पसंद है, वो सियासत में आए तो छोटी सी गाड़ी में सफर करते हैं और खद्दर के कपड़े पहनते हैं। ये कहना था सुहेल वड़ैच का उनकी शानो शौकत में कि एक भाई बड़े बड़े ब्रांडेड जूते पहनता है और दूसरा भाई नॉर्मल गाड़ियों में सफर करता है। इस बात से सुहेल वड़ैच साहब ने उनकी वाकया ही रियलिटी को तस्लीम किया है, जबकि दोनों भाई कौमी असम्बली में खड़े होकर एक भाई कहता है कि मेरा बाप अमीर था, एक भाई कहता है कि मेरा बाप चमड़े का काम करता था, बहुत गरीब था। तो इन दोनों भाइयों की ना तो आज तक किसी को समझ आई है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, और सुहेल वड़ैच ने उन्हें अपने लफ्जों में बयान किया। हत्ता कि ये उनकी तारीफ के गुण गा रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं था पता कि वो दोनों खुद अपने बाप को ही डिफरेंट किस्म की तहकीकात से और नजरियात से लोगों के सामने बयान करते हैं कि मेरा बाप गरीब और उसका बाप अमीर। ये कहना था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का। और आज सुहेल वड़ैच साहब उनकी ये तारीफ करते हुए उन्होंने ये बयान किया है कि ये जनाब ब्रांडेड लोग हैं और ब्रांडेड जूते पहनते हैं। नाजरीन, इसके साथ आ जाते हैं सिराजुल हक साहब।
वो कहते हैं कि दुनिया में पहले इलेक्शन होते हैं, बाद में वजीर आजम अनाउंस होता है। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पर वजीर आजम पहले अनाउंस होता है, इलेक्शन बाद में होता है। लेकिन ये गैर आईनी हरकत इस दफा कौम ने इसे मुस्तरद कर दिया है, कौम इसे तस्लीम नहीं कर रही। ये कहा सिराजुल हक ने, क्योंकि अवाम की एक वोट का बंबार देखकर, अवाम का एक रुझान देखकर, सीटों पर चोरी देखकर सिराजुल हक साहब बोले हैं कि अवाम इस चीज को तस्लीम नहीं करेगी, इस बयानिए को या इस नजरिए को कि वजीर आजम पहले इलेक्शन बाद में, इस चीज को, इस रियलिटी को तस्लीम करने के लिए अवाम एग्री नहीं है। ये कहा है सिराजुल हक साहब ने, और उनका ये कहना बिल्कुल बजा है, क्योंकि मुल्की हालात इस तरह के हैं और इसके साथ अवाम नहीं मान रही। अवाम का मानना जरूरी था। अगर अवाम एक्सेप्ट कर लेती 2018 का इलेक्शन जिस तरह हुआ, लेकिन अवाम ने एक्सेप्ट किया। लेकिन 2024 का इलेक्शन एक्सेप्ट करना भी चाहिए था, लेकिन अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटों पर धांधली कर जाना और एक पार्टी जिसके अपना मुकम्मल मैंडेट जीत रही है उसे उनका हक ना देना इस बात की रोशनाई करता है कि मुकम्मल तौर पर धांधली हुई है और अवाम अपने मैंडेट चोरी होने नहीं देगी। नाजरीन, इसके साथ मैं अगली खबर आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि है बैलेट पेपर की, जो कि कल रात वीडियो वायरल हुई। नाजरीन, मैं उसका खुलासा, ये कोई पहली वीडियो नहीं थी, बहुत सारी वीडियो थी, इसका खुलासा थोड़ा कवर करके ही आपके सामने बयान करूंगा, क्लोज अप करके। नाजरीन, बैलेट पेपर छप रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? अब तक बैलेट पेपर छप रहे हैं और ठप्पे लगाए जा रहे हैं। क्यों? ये अदालतों में अपने वोट काउंट करके फॉर्म ने बनाकर ये जाकर साबित करना चाहते हैं कि हम सीट्स जीते हैं। क्योंकि अगर इतने 10 रोज बाद भी इलेक्शन जारी है, बैलेट पेपर छप रहे हैं, ठप्पे लग रहे हैं, तो एक बात याद रखना, पाकिस्तान की अवाम ने अपना हक अदा किया है, जाग गई है। ये कौम अब जाग चुकी है। इस कौम ने इतना वोट डाल दिया है, इतनी लीड से अपने लीडरों को जितवा दिया है, अपने एमएनएस को जितवा दिया है कि इनके बैलेट पेपर नहीं पूरे हो रहे, ये बार बार ठप्पे लग रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इस मुल्क में इनकलाबी रेवोल्यूशन आई है, जिसे तस्लीम करना होगा आने वाले हुकूमत, मतलब कि जो भी लोग हैं इस चीज को कंट्रोल करने वाले, उन्हें यह चीज तस्लीम करनी होगी कि अवाम जाग चुकी है। आप अब तक ठप्पे लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। नवाज शरीफ जीतने के आड़ में नहीं आ रहा। इस अवाम ने इतना वोट डाला है, इतना वोट डाला है कि वो पूरे हो ही नहीं रहे। अब ये बहुत बड़ा मसला था जो कि वीडियो वायरल हुई। वीडियो के नताइज क्या, धांधली तो ऑलरेडी सबको पता है हुई है, लेकिन वीडियो से भी एक नया सबूत आ गया। लेकिन कहने का असल मकसद यह है कि अवाम ने अपना हक अदा कर दिया। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।